प्लीज गो ऑन। आई एम सॉरी, मेरी मेरी फीलिंग्स थोड़ी ज्यादा आ रही है आपके लिए, बिकॉज इट मेक्स मी रियली जॉयस, क्योंकि आई एम श्योर यू हैव अ फैमिली टू टेक केयर ऑफ, बट उससे हटके जब आप चीजें कर पा रहे हो, दैट इज रियली वर्दी ऑफ एन या अप्रिसिएशन। सो अगर किसी का ड्यू है तो उसको अगले हफ्ते बोलोगे मुझे व्हाट्सएप पे भेजो कार्ड। जब मैं देख लेती हूँ अपनी आंखों से, वो एक ट्रस्ट बना के रखना पड़ता है लोगों पे। बाकी लोग बहुत अच्छे हैं, मैं बार बार यही बोलूंगी कि बहुत कोऑपरेट करते हैं, आते हैं हमारे पास। अभी न्यू एक स्कीम आ रही है, ओके। तो मैं यहीं से शुरू कर दूंगी कि हम डोगरे हैं, जी जी तो बिल्कुल। डोगरों के पास तो एक मीठा सा गाना रहता है, जी वो तो मैं आपको जरूर बताऊंगी बिल्कुल कि सुनाइए, बिल्कुल ओ सुनाइए। मिठड़ी है, ओहो आए हाय मिठड़ी है मिठे डोगरे, ओ खंड मिठे खंड लोग मिठे लोग डोगरे। डोगरे। या Hi everyone, today we are here again in this beautiful episode of I've Got a Vibe, जहाँ पे हम कुछ बहुत अमेजिंग लोगों को सेलिब्रेट करते हैं. I feel like these, the kind of guests that we bring in to our show are truly unconventional. Today we have with us Shruti Sharma from Nale town in Katra, which is a beautiful city in Jammu and Kashmir. And Shruti Sharma is here with us. She's a wonderful social worker. ये बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें करती हैं, जहाँ पे लोगों को इंटरेस्टिंग तरीके से वो हेल्प करती हैं. एंड शीज बीन रियली इनटू दिस प्रैक्टिस फॉर सो मेनी इयर्स, एंड दैट्स द रीजन वी ब्रिंग दिस ब्यूटीफुल गेस्ट ऑन आवर शो. हम इसके बारे में बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं. सो श्रुति शर्मा, वेलकम 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 टू द शो. थैंक यू मैम, थैंक यू। It's beautiful to have you. You can call me Sonakshi. I think we have a beautiful feeling with each other already. हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से फील कर पा रहे हैं, and I think the energies are beautiful. So let's just enjoy the show. मैं सबसे पहले जानना चाहती हूँ आपकी ब्यूटीफुल लाइफ जर्नी के बारे में, कि आप इस सोशल, ये जो आपका सोशल एंडेवर है, ये जो आप सोशल प्रैक्टिसेस फॉलो करते हो, जहाँ आप बिलो पावर्टी लाइन लोगों को को उनको किसी तरह से फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करोगे, या आप सर्टन वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हो हेल्थ फिटनेस के बारे में, या छोटे बच्चों की हेल्थ का कैसे ख्याल रखा जाता है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आप अपने आंगनवाड़ी सेंटर में करते हो. सबसे पहला जो चीज़ मैं जानना चाहती हूँ वो ये कि कैसे आप इस प्रैक्टिस में आए, लाइक what got you into this field? How did you feel motivated to get into this field? यस नक्श, ये तो मुझे मेरे घर से ही मिला है एजुकेशन। हम्म. मेरी मम्मा वो आंगनवाड़ी वर्कर थे पहले। हम्म. आप थोड़ा माइक के क्लोज आ जाइए, थोड़ी सी आवाज वो कर रही है. या जस्ट रिलैक्स, इट्स फाइन. हम सबके साथ ये होता है, इट्स ओके. हम्म. या तो क्या था कि मम्मा, आवाज ठीक आ रही है मेरी? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक आ रही है. कंटिन्यू, आई एम लिसनिंग. तो मेरी मम्मा भी आईसीडीएस आंगनवाड़ी वर्कर थे, तो फिर घर में वही माहौल था। हम्म. तो मैं उनको देखती थी कि कैसे सोशल वर्क करते हैं, कैसे सभी के साथ मिलती हैं, कितनी दुआएं देती हैं, कब टेंशन कोई आ रहा है कि मैम टेंशन करनी है, कैसे करना है, तो मैं ना शुरू से ये सिस्टम देखती आई। जी. सेकंड, मेरे जो फादर है, तो वो गांव में उस टाइम जब हम छोटे थे तो उनको बोलते थे गांव के मुखिया। ओके तो ओके. मैं ये करती थी कि मेरे अपने डैड की हेल्प आई एम थी सॉरी, आई डैडी एम थी, जस्ट. तो क्या था कि जैसे मेरे फादर, तो लोगों ने उनके पास आना, तो हमारा कुछ ऐसा झगड़ा हो गया या कुछ हो गया, तो घर में ये माहौल था कि कैसे एक दूसरे की मदद की जाती है, एक जी दूसरे के पास आते हैं। तो कुछ भी था, तो जैसे मैंने अप्लाई कर दिया, तो आंगनबाड़ी में फॉर्म आ गए। जी मैंने भी कर लिया कि नहीं मैं ये जॉब करूंगी, जी चाहे उसमें ऑनलाइन फॉर्म था, ज्यादा था वो चीज मैंने, जी मुझे ये था कि मैं भी लोगों के साथ जुड़ूं, उनकी सेवा का मौका मिले, जी. तो चलो माता रानी ने मौका दे दिया। बिल्कुल तो बिल्कुल. एंड दैट्स द रीजन पीपल नो यू सो मच. आप जेन्युइनली बहुत अमेजिंगली, आपकी जब हम वीडियोस देखते हैं, जब आपकी डिफरेंट जो भी आपकी प्रैक्टिसेस होती हैं, जब जब भी हम उन चीज़ों को देख रहे होते हैं, वो बहुत ही अच्छा लगता है. द वे आप बच्चों के साथ इतना सारा टाइम स्पेंड कर रहे होते हो. इनफैक्ट मैंने आपको काफ़ी सारी हेल्थ केयर वर्कशॉप्स भी करते करते हुए देखा है बच्चों के साथ, राइट? आप थोड़ा बताओगे उसके बारे में? मैंने कुछ आप मिलेट्स के बारे में बताते हो, जो एक्चुअली आजकल बहुत सारे डाइटिशियंस और बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट रेकमेंड करते हैं. तो वो सब क्या है, लाइक व्हाट इज इट दैट यू ट्राइंग टू डू देयर? सबसे पहले ना, जैसे हमारे आंगनबाड़ी में सबसे पहले है न्यूट्रिशन जी. ही हमें
एक प्रेग्नेंट लेडी से पूछते हैं, हम्म। तो जब डिलीवरी हो जाए, जब बच्चा हमारे पास होता है, 6 साल हम्म। तक बच्चा होता है। छह हम सात पूरा महीने के लिए? 6 साल तक, Oh, छह, wow, that's amazing. That's तो छह amazing. साल Yeah. की केयर वो हम देखते हैं, हाइट चेक करते हैं कि कहीं बच्चा माल न्यूट्रिशन तो नहीं हुआ, सैम पैम में तो नहीं आता। तो इससे क्या होता है कि जब तो कई लोग लापरवाह भी हो जाते हैं अपनी डाइट जी। को लेके। जी। हम उनको बार बार अवेयर करते हैं, बार बार हम अपना सीवी करते हैं, हर मंथ में 2 सीवी करते हैं, जिसमें उनको हम ये बताते हैं कि भाई आप ये डाइट लेनी है, बच्चे को कैसे केयर करना है, हर एक चीज उसकी केयर के बारे में, मदर को, बच्चे को जितना हो सके हम उनको होम विजिट्स करते हैं। जी। ये You know, सब what is very interesting about you, Shruti ji, is that I'm loving the fact that आप जो conversation कर रहे हो वो इतनी authentic है, like, and I love such people, and I think that was the reason मैंने आपको अपने show पे invite किया, because I love your authentic self, like, the way you're dressed up, it's so beautiful, like you're looking really nice, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, and I think you're really vibing for the show. मुझे truly ऐसा लगता है that someone जिसको जिंदगी में चीजें करनी होती हैं, वो दिखा कम रहा होता है और कर ज्यादा रहा होता है चीजें, एंड विच इज वाई शायद ही मैंने आपको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हुए देखा है अपने अपनी डिफरेंट जितने भी आपने नए नए एंडेवर्स के। अगर आप थक रहे हो ये पकड़ के, यू कैन टेल वन ऑफ योर किड्स टू मे बी होल्ड इट फॉर यू, दैट्स फाइन, जस्ट टेल देम इट्स फाइन। फील कंफर्टेबल, दिस इज अ शो जहाँ पे आप अपना आराम से यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ नाइसली। बट आई एम टेलिंग यू, आई पर्सनली फील दैट यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स इन लाइफ। और मैं डेफिनेटली जानती हूँ कि अगर बच्चे क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप बच्चों के अराउंड सराउंडेड होते हो, एंड आई फील लाइक पेरेंट्स को वो डेफिनेट भरोसा होगा आपके ऊपर, तभी वो ये चीज कर पा रहे हैं, राइट? दैट इज व्हाई दे आर सेंडिंग देम टू यू। सो और किस किस्म की स्कीम्स हैं जो आप इम्प्लीमेंट करते हो अपने किड्स के साथ या वुमेन के साथ? व्हाट काइंड ऑफ स्कीम्स डू यू इम्प्लीमेंट? अब जैसे कि इससे पहले हमारे में PMMB स्कीम है। हम्म। उसमें क्या होता है, फर्स्ट इशू को हम 5,000 पाते हैं, हम्म। और सेकंड गर्ल चाइल्ड अगर इशू तो वो 6,000 मिलता है। ओके। उसके लिए क्या करते हैं, गाँव में घूम सर्वे करते हैं ताकि कोई बताए, कोई क्या हमें, क्या हो जाए? फिर से बोलो, फिर से बोलो। जैसे हम गांव में जाते गो हैं। फॉर इट। सो व्हाट काइंड ऑफ स्कीम्स डू यू हैव? व्हाट काइंड ऑफ स्कीम्स डू यू हैव? एक सबसे हमारी अच्छी स्कीम है PMMB बाइक की, ओके। जिसमें क्या होता है, फर्स्ट इशू को हम 5,000 देते हैं, और सेकंड इशू को हम 6,000 देते हैं, सेकंड गर्ल चाइल्ड इशू हो तो। ओके। तो ओके। इसमें हम गाँव में घूमते हैं, घर घर जाके देखते हैं कि कहीं कोई प्रेग्नेंट छूट ना जाए, हम्म। जिसको हम बेनिफिट पाए। बेबी किट्स होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें हम क्या करते हैं कि गर्ल्स को जो 1 ईयर के अंदर होती हैं, या थोड़े जो गरीब होते हैं, उनको बेबी किट्स दिलवाते हैं। जी। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि जो काम हमें दिया है, जो जिसमें हम आए हैं, उसको तन मन से करो, जी। अपना कर्म अच्छा करो, कर्म अच्छा करो, एब्सोल्युटली। ताकि ताकि हमें आगे भी जाके हिसाब देना है तो वो भी ठीक रहे, कि अपनी तरफ से पीछे ना हटो। मेरा यही राइट। है, तन मन से करती हूँ। अभी थोड़े दिन पहले हमने एक गोद भराई का फंक्शन किया अपने सेंटर में, ओ वाओ, सभी ने नाइस। और सबसे बड़ा एक चैलेंज मुझे क्या था, कि मैंने 16 साल एक सेंटर में काम किया। जी। जी। उसके बाद मैंने म्यूचुअल ट्रांसफर करवा के 1.5 साल से मैं दूसरे सेंटर में आ गई हूँ। हम्म। तो अब मुझे यहाँ पे ये डर लग रहा था कि पता नहीं लोग कोऑपरेट करेंगे नहीं, पता नहीं दूसरे गांव में जाऊंगी वो लोग कैसे होंगे, क्या होगा। लेकिन मुझे यहाँ चंबा के लोगों ने इतना प्यार दिया, मैं थैंक यू करती हूँ उनका भी। अरे सो कि पहले स्वीट। मैं लहनू में थी, जी। वो जी। चलो माइक के एरिया था तो वहां पे सब कोऑपरेट करते ही थे। जी। लेकिन ये न्यू एरिया था, न्यू एरिया के लोगों ने भी मुझे बिल्कुल अपने घर की तरह फील आई करवाया। सी और दैट। मैं देख पा रही हूँ क्योंकि आपकी इतनी अमेजिंग वीडियोस आती हैं। श्रुति जी, आपको डेफिनेटली वो वीडियोस पोस्ट भी करनी चाहिए। आई थिंक यू मस्ट मेक एन इंस्टाग्राम चैनल, बिकॉज पीपल लाइक यू नीड टू बी रिकग्नाइज, राइट? मैं जेन्युइनली मानती हूँ कि आप शायद थोड़े अंडरवैल्यूड हो फॉर द काइंड ऑफ वर्क दैट यू डूइंग। आई कुड बी रॉन्ग, मैं गलत भी हो सकती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है दैट द काइंड ऑफ वर्क, क्योंकि I have loved the kind of work that you do.
द वे आप हर दिन, आई थिंक शायद तो आप वीकेंड्स पे भी जा जाके you're conducting these workshops, and I know how enthusiastically मैंने आपके बच्चों को भी साथ में जाते हुए देखा है, उन सब सेशंस में, उन सब रैलीज में जो आप जाते हो, एंड आई थिंक दैट्स अ ब्यूटिफुल थिंग, यू आर कंट्रीब्यूटिंग वेरी ब्यूटिफुली इन अ वेरी नाइस इन अ सोशल वे, एंड आई एम श्योर जो आपके आसपास के लोग हैं वो सब आपको बहुत ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि and I think you must go on Instagram. I would love to see you on Instagram, and I can definitely help you out there if you'd want me to help you. But these beautiful, like for my viewers also, I'd love to, have you people encourage this woman who is, conducting so many workshops and doing such beautiful things all around in her own little town in the best way possible with whatever resources she has. I'm sure आपके resources भी इतने ज़्यादा नहीं होते, but जो भी आपके पास limited resources हैं उनमें आप चीज़ें conduct कर रहे हो. So cheers to that. We're really proud of you. I'm sure the audience is also very proud of you. So yeah, थैंक please यू। go on. I'm sorry, मेरी feelings थोड़ी ज़्यादा आ रही है आपके लिए, because it makes me really joyous, क्योंकि I'm sure you have a family to take care of, but उससे हटके जो आप चीज़ें कर पा रहे हो, that is really worthy of an appreciation. So I'm proud of you. Go for it. अब मुझे बहुत खुशी मिलती है। अब जैसे एक लेडी मतलब माउंटेन एरिया की थी, तो कहीं जी. घास लेने गई थी, वहां से पहाड़ से गिर गई, Oh तो God. उसका कहीं बैक साइड कोई टूट गया या कुछ भी, तो वो यहाँ पे आ गए हमारे सेंटर के पास रेंट पे रहने लगे। Okay. तो उनके तीन बच्चे जी. थे, एक 8th में था, एक 6th में था, एक छोटा था। जी. अब छोटा आंगनवाड़ी में आया तो दो बेकार बेचारे हो गए। अब मुझे इतना हुआ कि मैंने कहा आप भी सेंटर में आ जाओ, मैं आपको पढ़ाऊंगी। वो बच्चे Ah. 6 महीने रहे, मैं आपको बता नहीं सकती। 6 महीने में उन बच्चों के साथ इतना हमारा प्यार हो गया कि वो जब गए तो कहते कहते मैडम तुम हमारे साथ चलो। Oh, तो so तब sweet. बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम ऐसे किसी के साथ ऐसे करें जो हमारे साथ घुल मिल जाए। मुझे ऐसे छोटे छोटे काम बहुत अच्छे लगते हैं कि That चलो makes me किसी की। so emotional. That really makes me very emotional. मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है ये चीज, because now that I'm a mom, मैं खुद एक माँ हूँ, so I definitely feel like, you know when, if अगर कोई बच्चा unattended जा रहा है, तो genuinely आज माँ बन के मेरे को definitely feel होता है, I start feeling, कि अरे कोई बच्चा बेचारा क्यों left out है. But मेरी फीलिंग तक है, अगर आप उस फीलिंग के बियॉन्ड जाके किसी बच्चे की मदद कर रहे हो, दैट इज रियली कमेंडेबल, दैट्स रियली कमेंडेबल. आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. थैंक यू। नो, सो आर देयर एनी मोर स्कीम्स दैट यू वांट टू डिस्कस अबाउट? कुछ और स्कीम्स हैं आपकी जो व्हिच कम अक्रॉस इन योर सेंटर? और हमारा है मकसद इम्यूनाइजेशन, ओके, जो कि इम्यूनाइजेशन, ऑलराइट. इम्यूनाइजेशन में हमें क्या करना है। देखो करना तो हेल्थ वालों ने है, लेकिन जी. हमारा वहां पे क्या संयोग रहता है कि मैं तो शायद अपने काम को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस हो जाती हूँ। मैं तो घर घर जाके कार्ड चेक करती हूँ कि अच्छा. आपने ये वाला इंजेक्शन करवाया कि नहीं करवाया। अगर अच्छा. किसी का ड्यू है तो जी. उसको अगले हफ्ते बोलूंगी मुझे व्हाट्सएप पे भेजो कार्ड। जब मैं देख लेती हूँ अपनी आंखों से तब नाइस, मुझे नाइस, आई लव सेटिस्फेक्शन इट. ये है, ये लव मेरे में इट. है कि इनका कंप्लीट है कि नहीं है। जी. ये ओके, है। ब्यूटीफुल. दूसरा, प्रॉपर उनको न्यूट्रिशन मिले, साफ मिले। लोगों को जी. ट्रस्ट बनाना पड़ता है ऐसे। कोई किसी के पास नहीं भेज देता कि पता नहीं वहां जी. कैसे खाना बनाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं। वो एक ट्रस्ट बना के रखना पड़ता है लोगों पे। बाकी लोग बहुत अच्छे हैं, मैं बार बार यही बोलूंगी कि बहुत कोऑपरेट करते हैं। आते हैं हमारे पास। अभी न्यू एक स्कीम आ गई थी हमारे पास कि सभी का बीमा करवाओ 20 रुपए का। ओके. सभी को कॉल कर लिए, बड़ा हेडेक किया, 2 दिन फोन पे लगी रही। फाइनली फॉर्म खुद से जिरोक्स करवाए, जी. लोगों के फॉर्म भरवाए, उनको बैंक्स में भेजा। थोड़ा कहते हैं ना कि उनको थोड़ा पीछे से पुश करना पड़ता है। पुश करना पड़ता पुश है, किया दैट्स तो ट्रू, सब। बिकॉज या a lot of times people, काफी बार लोग जानते भी हैं, बट दे फील लाइक अरे नहीं, ये शायद हमें कितना ही हेल्प कर देगा. बट a lot of times these schemes are very helpful, they are very helpful. तो वो पुश की जरूरत होती है. इट्स ट्रू, you need that push. Yeah. तो चाहे थोड़ा सा काम शुरू किया, फॉर्म थोड़ा सा उनको चलाया कि भाई वहां तक जाओ। बाकी लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया। फिर Yeah. वहां जाके रिसिप्ट मुझे सेंड की, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत Lovely. अच्छा लगा। लोग बड़ा अच्छा कोऑपरेट करते हैं। बाकी चलो, अगर हमें माता रानी ने, हम माता के चरणों में बैठे हुए हैं, जी. वैष्णो देवी में जी. बैठे हुए हैं, बिल्कुल. के चरणों में बिल्कुल. बैठे, तो बिल्कुल. हमें जितना सा अगर हमें गवर्नमेंट दे रही है, माता जी. रानी जितनी सी हमारी रोजी रोटी लगाई है, उतना सा हमें करना चाहिए। मैं तो सभी को कहूंगी
कि हम्म। रोजी रोटी आज के टाइम पे मिलना बहुत मुश्किल है, जितनी सी बिल्कुल। मिली है उसको अपने तन मन से करो, आत्मा से करो, आत्मा से बिल्कुल। जोड़ कर करो, नो, फिर ही दैट्स हमें ट्रू। सफलता मिलेगी, ऐसे दैट नहीं इज मिल वेरी सकती ट्रू। है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई फील लाइक आप जो लोगों का ट्रस्ट जीत रहे हो, राइट, द वे पीपल आर, जिस तरह से लोग आपको ट्रस्ट कर रहे हैं, जैसे लोग आपके पास आ रहे हैं, वो आपके साथ जुड़ रहे हैं, आई फील लाइक दैट इज योर अकम्पलिशमेंट, दैट्स अ बिगर अकम्पलिशमेंट दैन द मनी दैट यू अर्निंग। आई एम श्योर, यू नो आई डोंट नो हाउ मच आर यू बीइंग पेड, बट मैं वहां पे उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहती, बट आई रियली होप यू आर बीइंग पेड वेल फॉर द काइंड ऑफ सर्विस दैट यू आर ऑफरिंग. सो and I wish it just keeps increasing for people like you, because people like you really needs to flourish. क्योंकि आप सिर्फ अपनी हेल्प नहीं कर रहे हो, you're helping the society who is going along with you. So that's a beautiful thing. No, that's great. But ये तो आपकी सीरियस साइड है. आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट योर फन साइड ऑल्सो, स्पेशली जो आपकी वीडियोज में मैं बहुत सारा मस्ती करते हुए देखती हूँ. आई सी यू डांसिंग विद किड्स एंड एंजॉइंग एंड हैविंग फन विद किड्स. व्हाट्स अप देयर? जस्ट हमें भी थोड़ा सा उसके बाद थोड़ा सा स्नीक पीक दीजिए ना. क्या इंटरेस्टिंग, कोई इंटरेस्टिंग गाना ही गा के सुना दीजिए हमको. वी बी वेरी एक्साइटेड, फॉर योर लोकल्स आउट हियर. या? हाँ, सबसे पहले तो हम डोगरे हैं। सबसे पहले ओके. तो मैं यहीं से शुरू कर दूंगी कि हम डोगरे हैं। जी जी तो बिल्कुल. डोगरों के पास तो एक मीठा सा गाना रहता ही है, जी वो तो मैं आपको जरूर बताऊंगी बिल्कुल कि सुनाइए, बिल्कुल ओ सुनाइए. मिठड़ी है, ओहो आए हाय मिठड़ी है मिठे दिए, डोगरे, ठंडे मीठे अंड लोग मिठे लोग डोगरे। डोगरे. या, नाइस, आई लव इट. आई लव इट, आई लव इट, आई लव सच पीपल जो फुल ऑफ. मुझे लगता है कि आपकी यही एनर्जी देख के वो आप इतनी अमेजिंग वर्कशॉप्स जो है वो कंडक्ट करा लेते हो. आई थिंक दैट इज वेयर यू आर मेकिंग अ रियल डिफरेंस इन पीपल्स लाइव्स. इंटरेस्टिंगली आप ये सब चीजें कर रहे हो, बट मेरा सवाल आपसे ये होगा, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी, डू यू रियली लव व्हाट यू डू? क्या आप सच में, क्या है ऐसी चीज जो आपको हर दिन ये चीज करने के लिए मोटिवेट कर रही है, दिस काइंड ऑफ वर्क? आई मीन, आई एम श्योर आप बेसिक फॉर्मेलिटीज भी करके एग्जिस्ट कर सकते हो अपने जॉब में, बट व्हाट इज मेकिंग यू गो अबव एंड बियॉन्ड योर जॉब टू हेल्प पीपल? ऐसा क्या इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है आपकी पर्सनालिटी के बारे में जो आपको हमेशा मूव ऑन करवाने में हेल्प कर रहा है? देखिए, एक तो हम फॉर्मेलिटी भी कर सकते हैं, वही जी. सही बात है कि अगर हमें एग्जैक्टली. कोई कहा गया है कि ये चीज करनी है, उसको हम फॉर्मेलिटी में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, राइट. अगर हमें करना ही है थोड़ा भी कर सकते हैं। लेकिन जब तक मैं कहती हूँ ना, जब तक हम अपनी आत्मा, अंतरात्मा को नहीं किसी चीज के साथ जोड़ेंगे ना, उस चीज का वो राइट. मजा नहीं है, वो हर किसी में भी नहीं होता है, वो राइट. सीक्रेट हर किसी में भी नहीं होती। जी बिल्कुल अब बिल्कुल. सबसे बड़ी बात है, हमें हमारे जो ऑफिसर्स, जैसे हमारे जी सीडीपीओ मैम है, हमारे सुपरवाइजर मैम है, एक उन पे भी डिपेंड रहता है कि जी. वो कैसे हैं, वो हमें कैसे पुश कर रही हैं, वो हमें इतनी अच्छी तरह मोटिवेट करते हैं हर एक चीज के लिए कि आप ये कर सकते हो, आप ये करो। क्या पता पहला कॉल हमें करें कि हम्म. हमें कल ये फंक्शन करना है, ये करना है। कितना अच्छा लगता है कि शायद उनको हम पे ट्रस्ट है तभी कह रहे हैं। मैं हम्म. ऐसे सोचती हूँ अपने मन में, शायद उनको ट्रस्ट है तभी जी. हमें कह रहे हैं। नहीं तो अभी राइट. 36-37 मेरी एज है। वो मतलब इस एज में लोग थोड़ा पीछे पाँव कर लेते हैं, लेकिन ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि कोर्स, मैं ऑफ अभी भी वही कोर्स, बच्चा हूँ जो ऑफ मतलब कोर्स. 2008 में जब मैंने ज्वाइन किया था, तब मैं जी. बच्चों के साथ जैसे एक्टिविटीज करती थी, नाचना कूदना, मैं अभी तक भी वैसे ही कर रही हूँ, सेम। राइट. और मुझे राइट. लगता है कि मेरी 50 एज हो जाएगी, शायद मेरे अंदर का बच्चा कभी आई खत्म ही नो. नहीं होगा, मैं दैट बच्चा ही दैट इज, रहूंगी, वही मुझे ऐसा वही लगता चीज है। सबसे अमेजिंग है आपके बारे में, वही चीज सबसे अमेजिंग है आपके बारे में, और वही रीजन है कि मुझे आपके साथ बात करने में इतना मजा आ रहा है, बिकॉज आई फील लाइक समवन हुज जो इंसान ऐसी पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड कर रहा है ना, वो ऑटोमेटिकली उसके अराउंड लोग हमेशा रहना चाहेंगे, एंड मे बी दैट्स द रीजन पीपल आर ट्रस्टिंग यू सो मच, दैट्स द रीजन. बट आपका जो ये ब्यूटिफुल सेंटर है, जो आपका आंगनवाड़ी सेंटर है, um, इस सेंटर में क्या आप लोग डेली बेसिस पे इकट्ठे मिलते हो? डू यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड? क्या कभी लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेके भी आपके पास आते हैं, अपनी घर की प्रॉब्लम्स लेके भी आते हैं? बिकॉज आई एम श्योर आपकी कनेक्टिविटी बहुत पर्सनल लेवल पे हो रही है, जो मैं देख रही हूँ, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी लेवल पे नहीं है. सो इज दैट हैपनिंग इन योर केस? हाँ बिल्कुल, जैसे हम अभी मतलब 1-1.5 साल से तो मैं यहाँ पे भी काम कर रही हूँ, पिछले 16 सालों से मैं वहां थी।
अब वहां पे क्या रहता था कि जैसे कोई सास को बहू ने कुछ कह दिया, जब अच्छा। किसी के साथ कोई भी बात होगी, सास बहू का मसला नहीं रहा, मैं से जी बता रही हूँ। जी। लेकिन मैं उनको एक ही एडवाइस दी कि देखो, घर में आपको मिलजुल के रहना है, एक तो हम्म बात है। सब हम्म। फिर सब मतलब चाहे किसी को छोटी सी बात पे गुस्सा आया हो आपस में ही, उस बात जी। को वहीं पे खत्म कर लो, सेंटर में बैठना, गपशप मारी, वो बात उनको भूल ही गई। और वो बाद में मुझे थैंक यू कि हाउ आपने बड़े नाइस। अच्छे से समझा दिया था, बात तो कुछ। तो हाउ ऐसा नाइस। ही यहाँ पे भी ऐसा होता है कि कोई एक भाई कुछ बता देगा ना, दूसरा भाई बोलेगा देखो ऐसे हुआ, अरे कुछ नहीं हुआ, क्या हो गया तो क्या हुआ? मतलब कि सब बोलते हैं कि यार हम जहाँ पे आते हैं बैठते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है, हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हाउ मैं नाइस कहती हूँ एंड आप ही लोगों ने की, या या। सॉल्व भी आप ही लोगों ने की, हमारी तरफ से कुछ नहीं होता है, मतलब ऐसा आ जाता है कभी। लेकिन नो नहीं, मुझे लगा कि लोग बहुत yeah अच्छे हैं। yeah no मतलब Shruti ji, what I feel is that this community practice जो आप लेके आ रहे हो ना, that community practice you're bringing in for people, for especially for women, बिल्कुल sometimes it's very important, मतलब as women हमारे लिए ये बहुत important होता है कि हम एक अपने एक circle के साथ, अपने women circle के साथ जरूर बैठें and we discuss what we are going through, because a lot of times औरतें नहीं बोल पाती हैं, especially in their maybe in their in-laws, or if they are they're trying to still adjust. So it's a great thing to have a nice community around. And I think our community culture जो लेके आ रहे हो, जो मैं again, like I said, you must post all your videos on Instagram so that people also see. But I have had a chance to see those beautiful fun videos which are always like, and I'm going to, like, I'll definitely post some of the videos in my description, and some of them are being shown on my channel right now as well. तो मैं डेफिनेटली वो चीज़ बोलूँगी कि वो कम्युनिटी का जो सेंस आप लेके आ रहे हो ना, बिकॉज जब मैं वो देखती हूँ, वहाँ पे औरतें भी है, वहाँ पे बच्चे भी हैं, यू आर ट्रूली इंजॉइंग एवरी मिनट ऑफ जो उनके साथ एक सेटअप होता है, मुझे वो चीज़ भी बहुत अच्छी लगती है। और मुझे लगता है वो आपने एक बहुत अच्छा कल्चर इंट्रोड्यूस किया है, राइट, फॉर पीपल टू कीप वॉचिंग यू एंड हैविंग फन विद यू, काम बहुत के अच्छा, साथ सभी साथ। बहुत। जी 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 जी। मैं तो ओके। आपका बड़ा बड़ा थैंक यू करती हूँ, यूएस में बैठकर आप इंडिया में इंटरव्यू कर रहे हो, मैं इस बात से तो मुझे बहुत बहुत आपका बहुत बड़ा, कहते हैं ना, आभार अरे व्यक्त करना चाहिए। कहाँ यूएस में आप बैठे हो, वहां पे मुझे लग रहा है अभी सुबह हो रही होगी, जी जी तो जी। यहाँ पे हमारी सुबह रात हो के रही है। फिर भी 11 बज देखो रहे। कि कितनी दूर का फासला आपने बिल्कुल खत्म कर दिया है, हाँ। नहीं नहीं सबसे नहीं बड़ा वो, थैंक यू तो आपका सोनाक्षी, सच में। यू वेरी वेलकम, बट आई थिंक इसमें मुझे बहुत अच्छा, बहुत जॉयस फील हो रहा है जब मैं आपके साथ बात कर रही हूँ ना, बिकॉज इट रियली डज नॉट मैटर कि मैं यूएसए में हूँ या इंडिया में हूँ। व्हाट रियली मैटर्स इज कि आप जैसे वंडरफुल लोग जो ट्रूली सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इवन इफ इट इज इन अ वेरी स्मॉल वे और इन अ बिग वे, बट इफ यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी, मुझे मेरा वही इंटेंशन है कि मैं आप जैसे लोगों को जरूर ब्रिंग अप करूं। आई ब्रिंग पीपल लाइक यू एंड आई ट्राई एंड हैव, मैं उनका माइंड सेट जरूर जानूं। सो नो, दैट्स अमेजिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, इट्स बीन वेरी नाइस टू टॉक टू यू। मैं ना एक छोटा सा फन सेशन करने वाली हूँ क्योंकि आप एक बहुत फन पर्सनैलिटी हो, सो आई वांट टू डू अ लिटिल फन सेशन विद यू, ओके? And that fun session is rapid fire. Okay, एक रैपिड फायर सेशन, या सो इस सेशन में हम क्या गुड। करेंगे, या इट्स आपको ज्यादा सोचना नहीं है, मैं आपको कुछ पूछूंगी, आप बस उसको वन वर्ड में जरूर बताओ कि आपको क्या लगता है, या सो आर यू अ मॉर्निंग पर्सन और अ नाइट पर्सन? आपको सुबह ज्यादा अच्छी लगती है या रात? यू यूजुअली लाइक टू enjoy and have conversations. कुछ लोग होते हैं जो सुबह बहुत जल्दी उठते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत लेट उठते हैं, रात तक लेट जागते हैं बिकॉज दे लाइक टू स्टडी एट नाइट। सो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आर यू? आर यू अ मॉर्निंग पर्सन और अ नाइट मुझे पर्सन? मॉर्निंग अच्छी लगती है, आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, ट्रू ट्रू। मैं मॉर्निंग पर्सन। लवली। अच्छा, एक अमेजिंग एडवाइस जो आप अपने अपनी अपने अराउंड के लोगों को देना चाहोगे, व्हाट काइंड ऑफ एडवाइस डू यू गिव? बस मैं उनको यही कहूंगी कि अपना सारा आगे पीछे वाला जो वातावरण साफ सुथरा रखें। ओह जितना लवली। साफ सफाई रखेंगे उतना बच्चे भी ठीक या रहेंगे। सबसे पहले मुझे तो गंदगी से बड़ी नफरत है। बस जी। मैं यही कहूंगी कि साफ सफाई सब रखें, सब स्वस्थ रहें, और बुजुर्गों की बहुत बहुत सेवा करें। खास लवली। करके बुजुर्गों की बहुत सेवा करें। इस परफेक्ट। जब उनको हमारी जरूरत होती है ना, तो कभी पीछे नहीं हटें। बिल्कुल, आई एग्री, आई एग्री। सो आपका करंट, अगर आपको एक एक अपने अपने इस टाइम की जो आपकी फीलिंग है
इस फीलिंग को अगर आपको एक नाम देना हो अभी कि यू नो व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ, तो उस फीलिंग का क्या नाम होगा? क्या फील कर रहे हो आप अभी? इस टाइम तो बड़ी खुश हूँ बड़ी ज्यादा, क्योंकि आपसे बात हो रही है। और सो और स्वीट। और सबसे बड़ा सच, दिल से ये है मेरा, कि कहते हैं ना कि हम अपने आप को किसी के सामने एक्सप्रेस कर सके, कोई हमारी जी भी सुने, कि यार कोई हमारी भी प्रेज करे कि हमने इतना काम किया आज तक, कोई हमारे बारे में कुछ बोले, किया कि नहीं किया, चलो ऊपर वाला तो देख रहा है, जी। लेकिन जब कोई हमें रीच करे, ये बात पूछे, हमें बड़ा अच्छा लगा, ये चीज मुझे सबसे बड़ी अच्छी लगी। ओह थैंक यू थैंक सो यू। मच इस बात। यू वेरी वेलकम। आई एम श्योर मेरे साथ साथ सारे व्यूअर्स जो इसको देख रहे हैं वो सब आपकी प्रेज कर रहे हैं, बिकॉज यू आर यू बीन अ हिडन जेम, जिसको बोलते हैं ना एक छुपा हुआ हीरा। So that is what you've been like, and I'm sure you are going to shine bright from now onwards. Everyone's watching you, and keep doing the kind of beautiful work that you do all the time. Yeah. Okay, one last question that I'm going to ask you is, um, what kind of a mom do you like to be? कैसे mother, आपको होना पसंद है? What kind of a mother do you like to be? मदर तो मैं अपनी मदर जैसी बनना चाहती हूँ, और अपनी Oh, मदर इन लॉ की जैसे बनना चाहती हूँ। oh, how sweet. So थोड़ा explain करो क्योंकि कैसे इन mother? दोनों मदर से, जी, जैसे इन दोनों मदर से ही मैंने ये सीखा कि मेरी मदर ने जॉइंट फैमिली में रहे हैं, मेरी जी, मदर जॉइंट फैमिली में रहे हैं, तो जी, उनकी वजह से शायद मुझे भी घर बार संभालना आया। बाकी ये जहाँ पे आके जॉब में जब मुझे कभी जल्दी जाना पड़े कुछ भी, ये वाली मदर ने यही कहा होगा कि तुम जाओ मैं देख लूंगी। how वो sweet. बहुत बड़ी बात होती है ससुराल में। कभी जी, ये नहीं पता चला कि ये सास है। सास तो वर्ड कभी मैंने ना कभी यूज किया जिंदगी में, ना कभी मेरे लिए आया, जी, क्योंकि वो हमेशा मदर ही बन के रही। how sweet. तो How मदर sweet is मैं that? हूँ। हाउ स्वीट इज दैट। एंड मुझे लगता है कि कभी कभी होता है ना कि एक एक कामयाब, कैसे बोलते हैं, एक कामयाब आदमी के पीछे एक एक औरत का हाथ होता है, राइट? तो सेम गोज फॉर एक कामयाब औरत के पीछे भी कुछ अमेजिंग लोगों का हाथ होता है। तो क्या आप अपनी कामयाबी का, या क्या आप अपने हार्डवर्क का जो क्रेडिट है वो अपनी मदर्स को देना चाहोगे? Or some of the credit goes to your husband and your kids also? And if yes, it does, just tell me how. बिल्कुल। जब मेरी शादी हुई थी तो यही बात चली थी कि जॉब नहीं करनी है, क्योंकि हमें जॉब की जरूरत नहीं है। बाद जी, में ना, जब मैं इनसे मेरी मीटिंग हुई तो मैंने एक ही बात कही कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी, इन्होंने कहा कोई नहीं, अगर आपकी चॉइस है। मैंने कहा मैं छोटे बच्चों के साथ अटैच हूँ, मैं भाई समाज में बाहर निकल के सभी की, कोई नहीं, जो मेरे से बनता है मैं हेल्प करना चाहती हूँ, इसमें जी। आपको कोई एतराज है? मैंने कहा, Mm-hmm. कोई मुझे एतराज नहीं है, आप कर सकते हो। तो Oh, मेरे लिए वही बहुत थी, तो मैं इसलिए ये nice. क्रेडिट हस्बैंड को भी देती हूँ जी। So your husband, and what about your kids? Tell me something about your kids as well. वो बहुत कोऑपरेट करते हैं, वो तो बहुत ज्यादा, जब भी मुझे कुछ भी करना हो ना, एकदम Mm. मोटिवेट करते हैं कि चलो मम्मा आपको करना है, आप कर सकते हो, Were कर they सकते हो। excited about this interview today? बहुत ज्यादा, Yeah, lovely. वो तो मेरे से ज्यादा ही थे जी, Lovely, बहुत lovely. ज्यादा I'm so I'm एक्साइटेड so happy. I'm so happy that that makes me feel so good. तो इन्हीं थी। ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशंस के साथ हम आज ये सेशन जो है वो फिनिश अप करना चाहेंगे। बट श्रुति जी, आप अपना काम कंटिन्यू रखिए। भगवान ने चाहा तो डेफिनेटली आई वुड लव टू कम एंड विजिट योर सेंटर एज वेल समडे, इफ वी गेट अ चांस, बिकॉज इट्स सो अमेजिंग। मतलब आपने इतना प्यारा अपना एक छोटा सा फैमिली बना लिया आउटसाइड योर ओन फैमिली। I would also love to meet them someday. तो डेफिनेटली पूरी कोशिश रहेगी कि जब मैं इंडिया आऊँ तो मैं डेफिनेटली आके आपकी वंडरफुल एक्सटेंडेड फैमिली से भी मिलूँ। इट बी सो नाइस टू इवन कनेक्ट विद योर मदर, बिकॉज या दीज आर पीपल जिन्होंने आपको जो आप जो स्टेज पे आप लाइफ में हो, या जो चीज़ें आप करते हो उस चीज़ में आपको कॉन्स्टेंटली हेल्प करते हैं। एंड आई थिंक दैट इज़ वेयर my regards to your entire family as well. Thank you so much. It's been beautiful to connect with you, and I really wish you keep up doing, you just keep doing whatever is it that you're doing, or um, आप हमेशा progress करते रहो अपनी life में. That's my best wish for you. I'll see you soon. थैंक You take care. You take care, Shruti. You take care. Bye bye. Thanks.